कराची गुल प्लाजे की खौफनाक आग, 24 जानें निकल गई। खवातीन और बच्चों समेत 74 लापता अफराद रिपोर्ट हुए। आज भी राख के ढेर से कई लाशें निकाली गईं। तर्जुमान ईदी के मुताबिक तमाम लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। इमदादी टीम्स को बाज अफराद के आज़ा भी मिले। रेस्क्यू इदारों ने 36 घंटे बाद कातिल आग पर काबू पाया। कई मकामात पर वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला भी जारी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। आतिशज़दगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर राख बन गया। मुतासरा इमारत के कई हिस्से ज़मींबोस हो गए। एम जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की CCTV भी सामने आ गई। आग लगने के बाद गुल प्लाजा के फ्रंट से धुआं निकलता रहा। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है मलबा क्लियर। खुदा के लिए कोई बताए हमारे प्यारे कहां हैं, कैसे हैं। मुतासरीन की गुल प्लाजे के बाहर दुहाइयां। लियारी के खानदान के 3 लड़के लापता। लापता अफराद में 15 साल हसन अली भी शामिल। किसी को माँ, किसी को भाई, किसी को अपने बच्चे की तलाश। लापता अफराद के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। मुतासरीन के अहले खाना और दोस्तों का कहना है 35 से 40 लोग अंदर फंसे हैं, वो जिंदा हैं। लोगों की अंदर से कॉल्स आ रही हैं, हमें निकालो। फायर ब्रिगेड वाले अंदर नहीं जा रहे, हमें भी जाने नहीं दे रहे। शहरियों की इमारत के अंदर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतजामिया के लोगों को इमारत से दूर रहने के लिए ऐलानात। सिंध हुकूमत का सानहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फी खानदान 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इंक्वायरी के बाद पता चलेगा किसकी गलती है, उसे सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा प्लाजे में 1200 दुकानें बताई जा रही हैं। ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाएंगे। गुल प्लाजा की आग अब भी 10% बाकी है, शायद इमारत गिराना पड़े। मुराद अली शाह की मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करने की हिदायत। गुल प्लाजा मुतासिरीन के लिए कमेटी कायम कर दी। सानहा गुल प्लाजा में 50 से ज़ायद हलाकतें हो सकती हैं। कमिश्नर कराची की ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल तक 65 लापता अफराद की इत्तलात थी। लापता अफराद में से 18 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। सानहा गुल प्लाजा पर SPCA की नाअहली एक बार फिर सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध इजलास में DG SPCA पर बरस पड़े। सानहा गुल प्लाजा पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने DG SPCA से पूछा, इतना बड़ा सानहा हो गया, SPCA के पास प्लाजे का रिकॉर्ड ही नहीं। 2 दिन हो गए, गुल प्लाजा का रिकॉर्ड जमीन खा गई या आसमान निगल गया। किसने गुल प्लाजा की अप्रूवल दी? मुझे ज़बानी नहीं, रिकॉर्ड चाहिए। DG साहब को चीज शोहरत पर SPCA में लगाया। लगता है आप भी इनके रंग में रंग गए हैं। रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम जिम्मेदारों का तयन कैसे करेंगे? मुझे 24 घंटे में गुल प्लाजा की रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट ना मिली तो DG साहब घर जाने की तैयारी कर लें। सिंध असेंबली के इजलास में MQM अरकान का एहतजाज। गुल प्लाजा सानहे के खिलाफ अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। ऐवान से वॉकआउट। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि ऐवान में शोर मचाने से गलत पैगाम जाएगा। MQM मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये ऐवान में हमारी कमी या कोताही को उजागर करें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। बोले सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा है की रिपोर्ट है, लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस के इदारा कहाँ है? कब तक ऐसा चलता रहेगा और कितनी जाने और माली नुकसान चाहिए? कराची बदतरीन शहरों में शामिल हो रहा है। बल्दियाती निज़ाम खुद मुख्तार नहीं, लूला लंगड़ा निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान। लिखा, ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। माफिया सिस्टम मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करवाने वालों को जवाब देना पड़ेगा।
गुल प्लाजा में तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि सानिहे पर इंतजामिया से रिपोर्ट मिली है, किसी की गफलत हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। DIG साउथ बोले अब तक 69 लापता अफराद का इंदराज किया गया है। 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की थी। बाकी लापता अफराद का डाटा भी हासिल किया गया है। रिम्पा प्लाजा के तमाम दाखिली पॉइंट्स महफूज बना दिए गए हैं। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल शुरू। लापता अफराद की शनाख्त के लिए DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल से राबिता करें। लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। जिनके प्यारे लापता हैं वो आकर DNA के नमूने दें ताकि शनाख्त के अमल में आसानी हो सके। जैसे ही नताइज मौसूल होंगे लवाहिकीन को आगाह किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा गुल प्लाजा से मुतल्लिक आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त में सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC, SBCA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। उधर फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद ना करने और टास्क फोर्स ना बनाने का केस सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने 2017 में फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो गुल प्लाजा का सानेहा ना होता। जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत। ईरानी सफीर ने हादसे में जाबहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ों के जरिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फ्राहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से स्विट्ज़रलैंड का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन PTI ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। बानी PTI से मुलाकात में मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। नई अदालत बनने से अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। जिस तरह बाकी कमेटियों का बायकॉट किया उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट वाले अब तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट चला रहे हैं। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब में दोबारा अवामी हुकूमत आने से तरक्की और खुशहाली आई। पंजाब के तमाम अज़ला में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। पंजाब के अवाम को माजी में बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। मदारिस व मसाजिद के मामलात मुज़ाकरात और बाहमी मुफाहमत से हल करने पर इत्तिफाक। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द अज जल्द हल करने का ऐलान।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की भी शिरकत। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट या DGR निज़ाम के तहत रजिस्ट्रेशन के इख्तियार बरकरार। DG रिलीजियस एजुकेशन निज़ाम के तहत अब तक 20,000 से ज़्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके। हुकूमत का मदारिस या मसाजिद को कंट्रोल में लेने का कोई मंसूबा नहीं। मदारिस और मसाजिद से मुतालिक इक़दामात में तमाम बोर्ड्स को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खैबर के इलाके जमरूद पहुंचे। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल क़य्यूम आफरीदी के वरसा से मुलाकात। शहीद के बच्चे को पुलिस में सर्विस देने का ऐलान। शहीद के घर तक सड़क की मंजूरी भी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हलफ उठाया। जजेस हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब ताहिर समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठा लिया। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खुला के बाद जहेज के तनाज़े से मुतालिक केस पे हम रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन पर ज़हनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ एक माइंड सेट बन गया है कि अगर बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारेंगे तो उसी को टॉर्चर समझा जाता है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो उसको इज्जत से रहने दें। अगर बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। रवां साल खलीजी ममालिक में 8 लाख पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार पैदा करने का हदफ। खलीज टाइम्स ने हुकूमत पाकिस्तान के इन इक़दामात को मईशत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान रवां बरस UAE और दीगर ममालिक में 8 लाख मुलाजमतों के हुसूल का इरादा रखता है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस तादाद में 60,000 का इजाफा किया गया है। खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक में 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ कश्मीर के शुमाल मगरिब में था। ज़लज़ले के बायस गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में लैंडस्लाइडिंग। कराक्रम हाईवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हुंजा में कई घरों को नुकसान। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच गया। पाकिस्तानी दस्ता मशकों में हिस्सा लेने के लिए तैनात किया गया। फ़ज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक के 52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। जदीद जंगी माहौल में पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत का मुजाहरा। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाइया अफ़वाज शरीक। मशक़ का मकसद शरीक अफ़वाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी और सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल कराने की कोशिश करेंगे। इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर डॉन शेप्रो का दावा। एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीका रवां हफ्ते ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा हमले को आसान बना सकता है। सुप्रीम लीडर की हलाकत से इक़्तिदार पासदाराने इनकलाब के हाथों में जाने का खदशा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले को मुकम्मल जंग करार दे दिया। अपने बयान में कहा, ख़ामनाई पर किसी भी हमले को ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरान को दरपेश माशी मुश्किलात की बुनियादी वजह अमरीका की सख्त पाबंदियाँ हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं।
ग्रीनलैंड तनाज़ा, ट्रंप टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन, अमरीकी कंपनीज पर 93 अरब यूरो के टैक्स लगाने और अमरीकी मसनूआत की रसाई महदूद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों का ब्रसल्स में हंगामी इजलास, जर्मनी और फ्रांस ने धमकियों को ब्लैकमेलिंग करार दिया। फ्रांस की जवाबी इक्तिसादी इक़दाम की तजवीज़, यूरोपीय यूनियन का अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल करने पर भी गौर। ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी नई बात नहीं। अमेरिका 19वीं सदी में भी ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जम करने पर गौर कर चुका है। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी मंसूबों और पॉलिसीज पर रद्द-ए-अमल, कहा मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है वो हैरानकुन नहीं, यह सब एक तवील अल मुद्दती सोच का तसलसल है। जनूबी स्पेन में 2 तेज रफ्तार ट्रेनें पटड़ी से उतर गईं। हादसे में हलाकतों की तादाद 39 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। मालागा से मैड्रिड जाने वाली ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रूस के मशरकी इलाके कामचाटका में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बर्फबारी से 2 अफराद हलाक, स्कूल्स और कारोबारी इदारे बंद। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 7 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। बर्फ रिहायशी इमारतों की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। सड़कों पर गाड़ियां बर्फ तले दब गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान अंडर 19 को जीत के लिए 188 रन का हदफ दे दिया। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 187 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। स्क्वाड में माहली, बियर्डमैन, जैक एडवर्ड्स और मैथ्यू रेंशा पहली बार शामिल। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, टिम डेविड, नेथन एलिस और ग्लेन मैक्सवेल स्क्वाड से बाहर।